बच्चे की तरह बोलना है। तो मेरी छोटी बेटी है इदा, मैं उसकी थोड़ी सी एक्टिंग करती हूँ, कैसे करनी करती हूँ मेरे साथ। मम्मा मम्मा पेज पे अच्छा मम्मा, तो मैं जहाँ जाती हूँ पीछे पीछे इसी तरह से बोलती बोलती आती है। थैंक यू। सभी यहाँ एक सर्कल में आ गई है, मजा आएगा। नहीं तो ये ऐसे ही हाश पाश हो रहा है। जोगिंदर सर, पवन सर, old song, same. I think sung this song long year ago as well. When I was in KPS in 2013, I sang the same song. I want to sing it again. So the lyrics are अक्सर इस दुनिया में अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में ये दिल तो प्यार मांगे है, सच्चा दिलदार मांगे है, कोई ना समझे ये इश्क की जुबान। ला 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 ला। जब ऐसी रातों में अनजाने मिलते हैं, नजरें टकराती हैं, फिर दिल धड़कते हैं, चाहत के अफसाने बन जाते हैं। अक्सर इस दुनिया में
बच्चे टेक आउट योर पीछे प्यार से बोलने वाली है, ऐसे बोलते हम लोग। नहीं चले गए मेरे बड़े फेवरेट ओके सारी बात करना मैम जी मैं पोचा लाई लिया ते काम नहीं आखा दिया काम मैं नहीं कीता भोली लगदी है मैं कर दूर होनी हुंदी तां भी मिगी सत्ते होंदे पर अल्ले भी मिगी सत्ते दे थल्ले अल्ले भी मिगी सत्ते मैं कितना काम करना मैम जी बाहर पोचा लाया रिक्वेस्टेड पर्सन जो भी हमारे साथ आए हैं और सभी टीचर्स का कि ये जो गेम है वो हमने एंजॉय की। तो अब मैं एक थोड़ा सा गाना जो है वो गुनगुनाऊंगी, मेरा गला ख़राब है पर गाए बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। तो ये गाना जो है वो अपने मैं प्रिंसिपल मैम के लिए डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि हम स्कूल के अलावा हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई परेशानी है और हम प्रिंसिपल मैम के पास उसको लेकर जाते हैं ना, तो मैम अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उस प्रॉब्लम का ऐसे हल देते हैं कि जिस निराशा के साथ हम जाते हैं उससे दुगने हौसले के साथ हम उस डोर से बाहर आते हैं कि नहीं मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ नहीं। तो सभी टीचर्स को पता है कि पिछले 6 महीने से मैं बहुत मुश्किल में थी, तो मैंने तो स्कूल छोड़ने का भी मन बना दिया था कि नहीं मुझसे नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मैं मैम के पास गई कि मुझसे स्कूल कंटिन्यू नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैम ने कहा कि शुभलता नहीं, स्कूल मत छोड़ना, स्कूल छोड़ेगी तो अपने आप को भूल जाएगी। तो मुझे लगा कि नहीं सच में मैम ने ये बात कही मुझे। तो जब मैं डोर से बाहर निकली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं सच में अगर मैं छोड़ा तो मैं घर पे बैठ के अपने आप को भूल जाऊँगी। तो मैंने जैसे कैसे भी स्कूल को कंटिन्यू किया। मैम ने एक हाथ मेरा पकड़ के रखा और मुझे कहा कि मैं यहाँ हूँ, तुम आगे चलो। तो ये गाना जो है वो मैम के लिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का घाव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू। इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता है। उषा और राज दीदी। हाँ जी थोड़ा नहीं दीजिए, यहाँ थोड़ा क्लोज हो। हाँ जी यस वेट मत। हाँ जी ठीक है जी।
हाँ जी, मैं थोड़ा लीजिए, आप भी साथ में। हाँ जी, यस, वेट वेट, ऐसे बंदे, ठीक है। लगा के जग मुआ गोरा भयो न कोए, ओप्पो वीवो फोन लिया अब बच्चों न कालो कोयो। मैम ने नहीं सुना तरनजीत कौर मैम को कि वो छोटा सा गाना हमारे लिए गुनगुनाए प्लीज मैम। थैंक यू सो मच शुभलता मैम। गाने से पहले 2 शब्द मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारी जो फैमिली इकट्ठी हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे पापा आप सबके पैट्रॉन और सीनियर मोस्ट पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो आपके वर्कर्स हैं या टीचर्स हैं उनके रूप में यहाँ पे मोस्ट जूनियर भी कोई ना कोई ज़रूर बैठा होगा। तो ये जो बात है यही इस फैमिली की एक डोर है जो यहाँ से शुरू होके उस पर्सन तक जाती है। और इस प्रोग्राम को जो आपने एक एक मन का एक एक मोती इस डोर में परोया है, वो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यही रीज़न है कि कहीं फील नहीं हो रहा कि किसी इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम में हम बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम एक फैमिली ही बैठे हुए हैं। और इसी के साथ जो मैम ने बात की थी ओल्ड इज़ गोल्ड, तो उसी के संदर्भ में पापा ने आज तंबोला भी जीता है सबसे पहले। तो मैं ये समझती हूँ कि वाकई ओल्ड इज़ गोल्ड है, और इस तरह से सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं। बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच मेरी KPS टीम को भी जिन्होंने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। और हमारी छुट्टियाँ भी जो हैं बड़ी रिफ़्रेशिंग वे में। थैंक यू सो मच। आप गाने के लिए बोला तो गाऊंगी, पंजाबी सॉन्ग चलेगा। अभी इन्होंने शेर सुनाया, कौन सा, गोरे और काले वाला, है ना? तो उसी को सुनकर मेरे को अभी याद आ गया बोलते बोलते। तो मेरे ख्याल में जो गोरा काला है वो हमारे अंदर से होता है। काला धन जो होता है वो वैसा काला नहीं होता, ब्लैक नहीं होता। उसके पीछे जो सोच होती है, जो नीयत होती है, वो उसको गोरा या काला करती है। तो मैनू तेरा शबाब लै बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, क्योंकि गोरे से पहले उसने शबाब को बोला ना, बाद में बोला रंग गोरा गुलाब ले बैठा, तो हमने उस गोरे पे जाना। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, मैनू याद वी तुसी हो याद आए, मैनू याद वी तुसी हो याद आए, दिन दिहाड़े शराब ले बैठा, दिन दिहाड़े शराब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, किन्नी बीती ते किन्नी बाकी, किन्नी बीती ते किन्नी बाकी, मैनू इहो हिसाब ले बैठा, मैनू इहो हिसाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा।
शिवनो एक गम देही भरोसा से हम तो कोरा जवाब ले बैठा हम तो कोरा जवाब ले बैठा मन तेरा शबाब ले बैठा मन तेरा शबाब ले बैठा। थैंक यू। जहाँ ड्यूटी है वहाँ 24 घंटे टेंशन है। जितने घंटे बैठती हूँ टेंशन में ही होती हूँ। आज यहाँ रिलैक्स है, अच्छा लगा। आप हो तो हम हैं तो ज़िंदगी है, यही कहना। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके, थैंक यू। अरविंदर सिंह अमन जी को कि वो मंच पर आए और प्रेरणादायक शब्द कहें, नहीं तो मैं डांस करने के लिए बुलाऊंगी। आपके हौसले की और बर्दाश्त की दाद देता हूँ कि मेरे जैसे एक अजीब से चेहरे को हर बार देख के इतना सुन के आप कैसे बर्दाश्त कर देते हैं। मैं आज सचमुच कुछ नहीं बोलने वाला हूँ और मैं डांस कर लेता, लेकिन जो काम मैंने ज़िंदगी में बड़े काम किए या कभी कभी करने पड़ते थे तो उस वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि डांस करूँ। मैं गाने का सोच सकता था, गा सकता था, लेकिन तरनजीत जो गा गई है अब मैं उसके बाद क्या गाऊँ, बेइज्जती करवाऊँगा। लेकिन मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये शिव कुमार बटालवी अगर मेरे दौर में होता, अगर पैदा होता तो मैं उसकी करेक्शन करता है इसमें। एक्चुअली वो जो है ना कि किन्नी बीती ते किन्नी को बाकी है, उसमें एक्चुअली होना चाहिए कि कितनी पीती और किन्नी की बाकी है। क्योंकि वो ऊपर कहता है कि मैनू गोरा रंग गोरा गुलाब लै बैठा, दिन दिहाड़े शराब लै बैठा। तो उसकी कंटिन्यूटी च यही बनता है कि किन्नी पीती ते किन्नी बाकी है, मैनू यही हिसाब लै बैठा। ਹੁਣ शिव मैनू मिल नहीं सकिया, लेकिन जेडे गाण वाले ने उन्होंने तो मैं करैक्शन कर सकता कि सीरीयसली पोइट्री और गज़ल की मैनू नॉलेज है। ये पीती इन्ना ज़्यादा फिट बैठता, बीती का कोई हिसाब नहीं है ये। तो दूसरा मैं जो आप एक और बात करना चाहूँगा कि यहाँ ओल्ड इज़ गोल्ड की बात हुई तो पापा आजकल मेरे पास हैं, इनके ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ती है। मैं थोड़ा लाइटर में मैं बात करूँ, इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। ये मुझे इनसे आजकल इतना मज़ा आ रहा है कि मुझे इस बात की अब प्रैक्टिकली समझ आई कि जो बच्चा है, जो बूढ़ा है, वो बच्चे की तरह होता है और इनके ऊपर बच्चे की तरह नज़र रखनी पड़ती है। ये मीठे को देख के बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। मैं एक दिन वो ठंडी हुई से मिठाई ले गया तो घर पे बॉक्स पड़ा था, डब्बा उसका टेबल पे, तो डैडी मौका ढूंढ रहे थे, है पुलिस वाले हैं, देख लेते हैं कौन कहाँ है, मैं कैसे चुपके से जाऊँ। तो मेरी मिसेज ने देख लिया तो इन्होंने एक पीस उठाया मुंह में और एक हाथ में था। तो पापा ये क्या हो रहा है? तो पापा ने जो मैंने सुना डायलॉग वो था ओल्ड इज़ गोल्ड। मैंने कहा अपने बारे में कहा होगा और इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बाद में मिसेज से पूछा कि ये ओल्ड इज़ गोल्ड कहती है वो आप ये जो ठंडी खुई वाला डिब्बा ना उसके ऊपर लिखा होता है। पापा ने उसके बारे में बोला था ओल्ड इज़ गोल्ड। तो मैं सोच रहा था ये ओल्ड इज़ गोल्ड अपने बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आप जो जानते हैं ना वो नुकसान देता है, जिसका आपको नहीं पता ना वो आपको कभी नुकसान नहीं देता। मान लो अगर मेरी मिसेज को काकरोच से बड़ा डर लगता है तो एक दिन अगर गलती से वो हाथ रख के मरी है छिपकली उसके हाथ के नीचे और वो बैठी हुई है तो उसको जब तक नहीं पता तब तक सब ठीक है। उस छिपकली का स्पर्श भी टच भी ये मेरे साथ हो चुका है, लेकिन जब पता चल जाए ये छिपकली है
उसके बाद जो फील आता है अंदर ना, वो कमाल का होता है। इसलिए बेखुदी में जो ज़िंदगी जीने का मज़ा है ना, वो और कहीं नहीं है। और जो बेखुदी आज यहाँ देखने को मिली वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं आज एक साजिश के तहत बड़ी षड्यंत्र के साथ यहाँ लाया गया हूँ, हालांकि मुझे तैयार भी उसी तरह करवाया गया ज़बरदस्ती, जिस तरह ये चाहते थे। तो फिर भी मैं आपके बीच हूँ और आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आप खुश रहो, ऐसे हंसते रहो, खेलते रहो। कल ही मैंने एक रील देखी, सुरजीत पात्र और प्रोफेसर बलविंदर बराड़, ये पंजाब की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। सुरजीत पात्र को तो आप सभी मेरे ख्याल में जानते होंगे। तो वो मैडम अपने एक्सपीरियंस में कह रही थी कि एक बार मैं और सुरजीत पात्र यूनिवर्सिटी में बैठे कैंटीन के बाहर बात कर रहे थे। तो वो कहने लगी कि मेरे साथ ही कुछ गर्ल्स बैठी हुई थी यूनिवर्सिटी की, वो शो डाल रही थी। हम सीरियस डिस्कशन कर रहे थे, वो उनके हंसी, उनके ठहाके। तो ये उठ के गई, इसने उनको डांटा, प्रोफेसर बलविंदर बराड़ ने उन लड़कियों को डांटा कि आप को समझ नहीं आ रही, टीचर्स बैठे हैं इतना सीरियसली, प्रोफेसर बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, आप इधर दांत निकाल रहे हो, हंस रहे हो। तो वो वापस आई। सुरजीत पात्र ने उससे पूछा कि क्या हुआ? कहती मैं उनको डांट के आई हूँ, कैसे हंस रही थी। तो सुरजीत पात्र ने बलविंदर बराड़ को डांटा। उसने कहा कि जो उसने वर्डिंग बोली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पंजाबी में वो बातचीत थी, तो मेरे ख्याल में हम सब समझते हैं पंजाबी। तो उसने कहा कि सिक्के की खनक की आवाज़ को अगर बंद कर दोगे, ये थब्बियों में बंद होकर रह जाए। थब्बियाँ समझते हो, नोट। तो वो लेडी कह रही थी, अब वो बात सुरजीत पात्र की सारी ज़िंदगी मेरे दिमाग में रही। मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद कभी किसी लड़की को, जब वो हंस रही होगी खिलखिला के, जो हंसी का उसके अंदर से फ्लो बाहर आ रहा होगा, मैं उसको कभी नहीं टोकूंगी। और कहती है, अब मैं जब उन बच्चियों को देखती हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ रही लड़कियों को जिनको मैंने डांटा था, तो कहती है कि वो मुझे सचमुच थब्बियों की तरह दिखती हैं, जिनके ऊपर पता नहीं ज़िंदगी के कितने बोझ हैं, कितनी टेंशन्स हैं, कितनी परेशानियां हैं। और उसने कहा कि मुझे सुरजीत पात्र ने कितने बड़े पाप से रोका, और मैंने उसके बाद कभी किसी, खासकर बच्चियों के रेफरेंस में बात हो रही थी, कि मैंने कभी जवान बच्ची को खिलखिला के हंसते हुए उसको कभी नहीं टोका। मैंने उसकी हंसी को एंजॉय किया और ख़ुद अपने आप को उस तरह पाया। और वो कहती है कि हम कोशिश करें कि ये जो सिक्के की जो खनक है ना, ये हमेशा ज़िंदा रहे, तो हम थप्पियों में बंद होकर ना रह जाए। आप जो 12 महीने या साल पूरा जिन थप्पियों में बंद रहते हो, वहाँ से जब आप बाहर निकलते हो, इस तरह सिक्कों की तरह खनकते हो, तो वो जो खनक है वो हमें भी सुकून देती है। हम भी कभी अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ, और कोशिश करूँगा कि आइंदा भी आपको मैं इसी तरह खिलखिलाते हुए, हंसते हुए देखूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो साल भर हम लोग वो थब्बियाँ ही हैं, तो पूरे साल में हम इस डे का वेट करते हैं जिस दिन हम भूल जाते हैं कि हम टीचर हैं। और हमारे प्रिंसिपल मैम, चेयरमैन सर, हमारे जो गेस्ट आज आए हुए हैं, आज हम थोड़ा सा मतलब निकल जाते हैं, हम थोड़ा सा अपने लेवल से ना ऊपर चले जाते हैं, तो खूब इंजॉय करते हैं। ये डे हमारे लिए बहुत ही यादगार रहता है। और टीचर्स 1 महीना पहले ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं। दमन मैम को पूछ रहे थे, दमन मैम फिस्टा कब होना है, डोर कब होनी है, क्या ड्रेस कोड है, क्या है, उसकी तैयारी भी हमें करनी है। तो यहाँ से पता चलता है कि हम लोग इस दिन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं। और मैं पूरे स्टाफ मेंबर की तरफ से आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि ये दिन जो आपने हमें दिया है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इंजीनियर निर्मलजीत सिंह जी से कि वो मंच पर आएँ और हमारे लिए कुछ शब्द। 4th है 5th है 3rd। आज
फिफ्थ है ना। हाँ, आज हम एक युग में बैठे हुए हैं। मम्मा पापा की शादी को लास्ट ईयर हमने 64 ईयर इनकी एनिवर्सरी मनाई थी। तो हमारी कुछ टीचरों की अगले साल शादी है, कुछ दिसंबर में शादी कर रहे हैं। तो इतना बड़ा युग एक ईस्ट केयर में बैठा हुआ है, ये बड़ी प्राउड की बात है हमारे लिए। इतना बड़ा एक्सपीरियंस हमारे पास बैठा हुआ है और सभी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो इस तरह का उसको मौका मिलता है। हमारे पास 60-70 साल पुराना एक्सपीरियंस भी है और करंट भी है। मैं भी बैठे बैठे याद कर रहा था कि कभी कल हम बात कर रहे थे, हम कैसेट सुनते थे। मेरे पास 500-600 कैसेट होती थी सुनने के लिए। हम उस युग से भी निकले हैं और आज के युग में भी बैठे हैं कि आजकल कैसेट हमें दिखती नहीं है। मैं बच्चों से पूछता हूँ आपने क्या क्या देखा है, तो ये जो हमारे एज वाले लोग हैं ना, ये सबसे बेस्ट लोग हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में हर तरह का एंजॉय किया है। हमने वो ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखा है, हमने आज के जो आपके 4K 5K टीवी आ रहे हैं इनको भी एंजॉय किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी ये कॉम्बिनेशन आज जो बना हुआ है, इसमें एक फैमिली बैठी हुई है। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, वो हमारी दादी माँ के आशीर्वाद के बैनर के नीचे इकट्ठे रहें और खूब सारा एंजॉय करें। पर एंजॉय कल जैसे हमने हैप्पी क्लास में अटेंड करी थी, एंजॉय फिर वही बोलूँगा कि हमारे पास है। हम आँखों से देखते नहीं हैं, हम आँखों द्वारा देखते हैं। आपका नज़रिया कैसा है इस प्रोग्राम को देखने का? आज आपने खूब सारा एंजॉय किया, मज़े लिए आपने। मैं चाहूँगा कि ये पल हमेशा हर साल हमारी लाइफ में आए और इन पल्स को यूज़ करके आप यहाँ भी रहें और खूब सारा एंजॉय करें। नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर से मिलें हम और खूब सारा एंजॉय करें। आप सबका थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, यस। हाँ जी सर, इस साइड जाना नहीं मिलता सर। हाँ जी सर, यस, इस साइड मैम।
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਰ ਕੂਕਦੀ, ਅਸਲੇ ਪਾਉਣ ਪਟਾਕੇ ਨੀ, ਮਾਊਜ਼ਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ, ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਸੁਰਖ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੁਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਗਲਾ ਸਰਦਾਰਨੀਏ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਗਲਾ ਸਰਦਾਰਨੀਏ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨੋਟ ਨੋਟ ਨਾ ਜੋੜੇ ਬਹੁਤੇ, ਜੋੜੇ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਨੀ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਰਕਾਨਾ, ਚੋਬਰ ਰੱਖਦੇ ਜੇਰੇ ਨੀ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਰਕਾਨਾ, ਚੋਬਰ ਰੱਖਦੇ ਜੇਰੇ ਨੀ, ਚੋਬਰ ਰੱਖਦੇ ਜੇਰੇ ਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੈਗੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਫੋਨ